नमस्ते एवरीवन, मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजी। ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगा था कि आज मार्केट नीचे खुलने वाला है। डेफिनेटली आज हम सबको लगा था कि मार्केट नीचे खुलने वाला है, बट क्यों नीचे खुलने वाला था? क्योंकि हमने कल देखा था कि डो जोन्स जो थे वो उनके यहाँ पे हमने नियर अबाउट 700 to 800 पॉइंट से डाउन देखा था, बिकॉज वहाँ पे जो इलेक्शंस के पोल आए थे वो मिस्टर ट्रम्प के अपोज आए थे, इसीलिए उनके मार्केट में हमने गिरावट वहाँ पे देखी थी। अब हमारे यहाँ हमने ट्रेंड कैसे डिसाइड करना चाहिए, ये आज के लिए आपको बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जब आपको पता है कि डो जोन्स मतलब यूएस मार्केट अगर 700 से 800 पॉइंट डाउन है तो हमारा मार्केट भी 500 to 600 पॉइंट डाउन जा सकता है। ऐसे एक टेक्निक लेके आप मार्केट में आते हो, इसे बोलते हैं आधा अधूरा नॉलेज, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि निफ्टी की लेवल क्या है, निफ्टी यहाँ से कितनी बढ़ सकती है, यहाँ से कितनी नीचे आ सकती है, निफ्टी का सपोर्ट लेवल क्या है और निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो ये अगर आपको पता होता तो आज के मार्केट में डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता था। चलिए बात करते हैं, आज वैसे भी हमारे यहाँ एक्सपायरी है, लास्ट थर्सडे एफएनओ की एक्सपायरी होती है और एक्सपायरी का वीक काफ़ी वॉलेटाइल होता है। आप लोगों को भी पता है, किसी को रोल ओवर करना होता है, किसी को पोजीशन स्क्वायर अप करनी होती है, काफ़ी सारे इश्यूज यहाँ पे होते हैं। उस वजह से हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है और ये वॉलेटिलिटी 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए कल का मार्केट काफ़ी अप और काफ़ी डाउन, इतनी वॉलेटिलिटी हमने देखी थी। हमने देखा है कि फोर्थ क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, सेबी ने उनके लिए टाइम पीरियड दे दिया 31 जुलाई का। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगले महीने में आएंगे। अगला महीना भी बड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे जैसे 25 जून की एक्सपायरी थी, अगले महीने 30 जुलाई की एक्सपायरी है और 5 दिन हमें एक्स्ट्रा मिल गए फॉर ट्रेडिंग, तो वॉलेटिलिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। कल हमने देखा कि आईडीबीआई बैंक में गवर्नमेंट अपना 46.75 स्टेक बेचने के लिए रेडी है। आईडीबीआई बैंक क्यों बढ़ी थी, अमोल सर आपका क्वेश्चन था, तो उसका आंसर मैंने आज आपको दिया है कि आईडीबीआई बैंक में गवर्नमेंट 46.75% अपना स्टेक बेच सकती है। साथ में शिपिंग कॉरपोरेशन में भी 63.75% से स्टेक बेचने के लिए गवर्नमेंट रेडी है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 15,000 करोड़ का देने के लिए गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दिया है। तो डेली बिजनेसेस में यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। अब डेली बिजनेसेस में आप सोच लीजिए, इसीलिए आपको अभी निकालना पड़ेगा। हिंट देना काम मेरा है, स्टडी करना काम आपका है। तो आपको निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन सी कंपनीज को, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर को इसको ज़्यादा बेनिफिट होगा और उस हिसाब से उसमें कौन से ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट स्टॉक है, वो अगर आप निकालोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। रोल ओवर की अगर बात करेंगे हम लोग, या मार्केट में आपने देखा है 2-3 दिनों से ऑटो सेक्टर्स काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं। ऑटो सेक्टर्स बढ़ने का रीज़न यही है, काफ़ी अच्छा रोल ओवर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 70% से ज़्यादा रोल ओवर आपने देखा होगा तो ऑटो सेक्टर्स में हमने देखा है। जब 70% का रोल ओवर है, जब हमने कल आपने सुना होगा M&M और इन सारे लोगों ने इंटरव्यूज दिए आके, तो उन्होंने बोला कि हम रेडी थे, मतलब 80% कोविड के लिए हम लोग रेडी है। काफ़ी सारे लोग ऐसे कि खुद का व्हीकल लेके चलना पसंद कर रहे हैं अभी, तो लोग व्हीकल्स बुक करना पसंद कर रहे हैं अभी, तो ये बेनिफिट हुआ ऑटो सेक्टर्स के लिए। बट आने वाले दिनों में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पे एग्जिट करना भी बनता है। चलिए आज के प्रॉफिट में आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मैंने ट्रेंड कैसे डिसाइड किया। जब मार्केट नीचे आया तो आप लोगों ने गलती की, आप लोगों ने वहाँ पे सेल किया, मतलब लोवेस्ट लेवल पे आप सेल कर देते हो, फिर बढ़ता है तो फिर आपको लॉस होता है। तो वो टेक्निक पहले सीख लीजिए। कल से वापस 3 दिन थ्योरी, 2 दिन लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की थ्योरेटिकल पार्ट्स रहेगा। उसमें म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे, लॉट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, लॉट्स ऑफ इतने सारे फॉर्मूलेज कि आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि मुझे स्टॉक कैसे चूज करना है, ये आप फाइंड आउट करना सीखोगे। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी आपकी। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी, आई नो आपको लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट बहुत पसंद है, काफ़ी सारे लोग ऑप्शंस में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। सो ऑप्शंस भी उसमें सिखाया जाएगा विथ मैजिक फॉर्मूला, विथ फंडामेंटल टेक्निक्स, एंड अगर आपको टेक्निकल कोर्स में जाना है तो डेफिनेटली वो भी है, विथ लाइव मार्केट प्रैक्टिकल्स मैं आप लोगों के साथ लूँगी।
ऑलमोस्ट आप देखोगे 10:50 हो रहे हैं और मेरे पास प्रॉफिट बुक हो चुका है। कैसे हुआ है चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप देख सकते हो निफ्टी नीचे खुल के वापस 24 पॉइंट प्लस हुई है। इसका एक मेन रीजन था कि हमारे यहाँ आज एक्सपायरी है तो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। 10,348 10,194 का लो है और ओपन हुई थी 235 पे, 10,235 पे ओपन हुई थी। अभी अगर आपके साथ मैं पहले शेयर करूं एक ट्रेड तो आपको टाइमिंग में आप लोगों के साथ शेयर करूं। HDFC का देख सकते हो आप, जुलाई फ्यूचर हमने सुबह खरीदा 9:19 पे मैंने यहाँ पे खरीदा और 10:40 पे मैंने यहाँ पे बेच दिया। रेट आप देख सकते हो 1760 पे मैंने खरीदा और 1794.90 पे बेच दिया। दिस इज कॉल्ड ट्रेंड। डिसाइड किया मैंने कि यहाँ से और नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेके ये ऊपर जाएगा और वैसे ही हुआ। देखिए मैंने ट्रेड कितने बजे किया है, 9:19 को मैंने ट्रेड किया और 10:40 को मैंने बेच दिया है। ऑलमोस्ट 1 आवर में मैंने ये ट्रेड खत्म किया है और प्रॉफिट तो आपने काउंट कर ही लिया होगा, फिर भी बता देती हूँ। 10,470 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो गया है। इवन अगर मैं आप लोगों के साथ आज कैश में ट्रेड मैंने जो किया है वो भी शेयर करूंगी क्योंकि छोटे छोटे ट्रेड्स में भी कैसे प्रॉफिट होता है। देखिए कोल इंडिया, दिस इज शरद अंकल का ट्रेड है, ये वो मनीषा का ट्रेड था। हमने सुबह खरीदा था 140 रुपये पे खरीदा। देखिए प्रॉफिट कितना छोटा सा मैंने बुक कर लिया है, 141.25 141.25 पे 1000 क्वांटिटी मैंने बेच भी दी है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखेगा 1250, सो 1250 रुपये का प्रॉफिट है। आप देख सकते हो यहाँ पे 43.65 भी गया है बट मैंने निकाल लिया। ये भी ट्रेड बहुत अमेजिंग था। इसका टाइमिंग अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी ट्रेड बहुत अमेजिंग था। यहाँ पे देखिए 9:22 पे लिया गया और 9:26 पे सेल किया है तो 4 मिनट में मुझे 1200 रुपये मिल गए थे, मतलब शरद अंकल को मिल गए थे, नॉट मुझे, बट फिर भी। अब टाटा मोटर्स, यहाँ पे टाटा मोटर्स में भी मैंने ट्रेड किया था। आप देख सकते हो 9:22 को ट्रेड किया गया है और 9:41 को बेच दिया। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स और टाइमिंग्स और रेट 102 रुपये 70 पैसे पे खरीदा गया है, 104 रुपये 65 पैसे पे बेच भी दिया गया है। यहाँ पे प्रॉफिट आप देख सकते हो 20 मिनट में 1950 रुपये का प्रॉफिट है। ट्रेड खत्म। अभी की अगर पोजीशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो अभी L&T जुलाई फ्यूचर मैंने रेट देख लीजिए, 550 क्वांटिटी 951 पे मैंने खरीदी है। ये अभी मैंने सेल नहीं की है। मेरा टाइमिंग है 10:05 पे मैंने अभी इसे खरीदा है और प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 5400 रुपीज़ का प्रॉफिट अभी तक यहाँ पे दिख रहा है। अभी हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, डेफिनेटली अभी हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यही था कि आपको ट्रेंड डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप ट्रेंड डिसाइड नहीं कर पाओगे, ये मैं डेफिनेटली क्लासेस में पहले दिन ही सिखाती हूँ कि हाउ टू डिसाइड ट्रेंड डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप ट्रेंड डिसाइड नहीं करोगे ना, तब तक आपका ट्रेड भी प्रॉपरली नहीं होगा। मतलब एक बार आपके पास समझ में आ गया कि आज के मार्केट में मुझे बाइंग कर और सेलिंग करके चलते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बेनिफिट होता है। सो टिल देन गाइज, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं लाइव मार्केट क्लासेस में और इवनिंग बैचेस भी शुरू हो रही है, तो जल्दी हम लोग मिलते हैं। जूम ऐप पे क्लासेस हो रही है। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, आप जूम ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए और हम लोग क्लासेस शुरू कर देंगे। टिल देन गाइज, ऑल द बेस्ट।